गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आपका स्वागत है एग्रीकल्चर विजन पे। और अभी जो आपकी क्लास चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स किसके, राज सिंह के। उसके बाद में आएगा महाराणा जय सिंह, उसके बाद में महाराणा अमर सिंह सेकंड। ये जो इतने हैं आज आपका जो ये चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले लास्ट के अंदर हमने जो है महाराणा राज सिंह को अच्छे से पढ़ लिया था कि महाराणा राज सिंह के अंदर क्या है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या पढ़ेंगे, एक तो है हमारे कल्चरल अचीवमेंट्स यानी सांस्कृतिक उपलब्धियां किसकी, महाराणा राज सिंह की। तो राज सिंह की अभी क्या पढ़ेंगे, कल्चरल अचीवमेंट्स, यानी महाराणा राज सिंह ने कौन सी जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां, कौन सी कोई अच्छी चीज़ें बनवाई वगैरह, वो जो होती है। तो सबसे पहले ही कंस्ट्रक्टेड लेक राजसमंद, कौन सी बनवाते हैं, लेक राजसमंद। और लेक राजसमंद को किस लिए बनवाया गया था, लेक राजसमंद इन्होंने किसके लिए बनाई थी, इन्होंने बनाई थी फॉर फेमाइन विक्टिम्स, जो अकाल पीड़ित लोग थे उनकी सहायतार्थ इन्होंने बनाई थी। तो फॉर फेमाइन विक्टिम्स इन्होंने क्या बनवाई, लेक राजसमंद बनवाई थी। और लेक राजसमंद कहाँ पर बनवाई थी इन्होंने, रिवर गोमती, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राजसमंद गोमती, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बनवाया जनासागर पौंड, क्या बनवाया था, महाराणा राज सिंह ने बनवाया जनासागर पौंड। एक तालाब है, नाम क्या है उसका, जनासागर पौंड। कहाँ पे बनवाया, नियर बाड़ी, बाड़ी के पास में ये बनवाते हैं। एक ये और बनवाते हैं रण सागर, कौन सा पौंड बनवाते हैं, रण सागर पौंड। तो रण सागर पौंड भी किसने बनवाया था, रण सागर पौंड भी बनवाते हैं राज सिंह। और ये जो रण सागर पौंड है, इसको बाद में पिछोला में मिला दिया गया था। तो कौन सा तालाब, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, विच पौंड वाज लेटर ऑन मर्ज्ड इनटू पिछोला। ये था आपका रण सागर, मर्ज्ड इनटू पिछोला, इसको मिला दिया था लेक पिछोला के अंदर, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ जाओगे कि पिछोला में कौन सी जो पौंड है उसको मर्ज किया गया था। ये बनवाते कब हैं, ये बनवाते हैं 1668 के अंदर। कब बनवाते हैं, 1668 के अंदर रणसागर पौंड बनवाते हैं और मर्ज्ड हो जाता है लेक पिछोला के अंदर। 1675 में राज सिंह की एक क्वीन होती है, क्वीन ऑफ महाराणा राज सिंह, नाम होता है राम रस दे। व्हाट वाज द नेम ऑफ क्वीन, राम रस दे। और राम रस दे बनाती है स्टेप वेल, राम रस दे कंस्ट्रक्टेड ए स्टेप वेल नेम्ड एज जया और त्रिमुखी बावड़ी, विच इज नोन एज जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है। कौन बनवाता है त्रिमुखी, राम रस दे, क्वीन ऑफ राज सिंह, 1675। 1664 राज सिंह बिल्ट अंबा माता टेम्पल, ओके। राज सिंह बिल्ट अंबा माता टेम्पल, वेयर ही बिल्ट अंबा माता टेम्पल, एंड वन मोर इज द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल एट कांकरोली। कहाँ पे है ये द्वारकाधीश टेम्पल, कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश टेम्पल बनवाते हैं। और एक बनवाते हैं अंबा माता टेम्पल 1664 के अंदर, कौन, महाराणा राज सिंह। एक जो लेक राजसमंद है, कौन से वाली, यही वाली, नियर और यू कैन से ऑन द बैंक्स ऑफ लेक राजसमंद, यहां पे दैट इज नोन एज नौ चौकी पाल, ये नाम दिया गया है, नौ चौकी पाल है। वहां पर वो क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन लगवाते हैं, इंस्क्रिप्शन लगवाते हैं, कमेंडेशन लगवाते हैं। और कमेंडेशन का नाम क्या है, राज प्रशस्ति। क्या नाम है कमेंडेशन का, वो कमेंडेशन जो राज सिंह ने लगवाई थी उसका नाम है राज प्रशस्ति। एनग्रेवर वाज रणछोड़ भट्ट, इसके जो एनग्रेवर है वो कौन रहे, रणछोड़ भट्ट रहे। ये किस पे लगाई गई, ब्लैक संगमरमर, राइट, ब्लैक संगमरमर पे लगाई जाती है। कमेंडेशन का नाम है राज प्रशस्ति
एनग्रेवर कौन है इसका? रणछोड़ भट्ट है। ब्लैक संगमरमर पे लगती है और इसको क्या कहा गया है? लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा गया है? या लार्जेस्ट कह लो या लॉन्गेस्ट कह लो, उससे कोई फर्क नहीं, सबसे बड़ा यही है, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा अगर अभिलेख, शिलालेख, इंस्क्रिप्शन कोई है तो वो कौन सा है? लेक राजसमंद के ऊपर लगी हुई कौन सी? राज प्रशस्ति है। और इनकी एक अचीवमेंट है, गेव शेल्टर। इन्होंने शेल्टर यानी शरण दी थी किसको? गेव शेल्टर टू गोसाई, पीपल ऑफ कास्ट गोसाई। गोसाई लोग आए थे इनके पास में और वो एक श्रीनाथ जी की जो है आइडल लेकर के आए थे, मूर्ति लेकर के आए थे और उसका इन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करवाया था, स्थापना करवाई थी। कहाँ पर करवाई थी? सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर। गेव शेल्टर और प्लेस्ड और यू कैन से एस्टेब्लिश्ड आइडल ऑफ श्रीनाथ जी। कहाँ पर? सिंहाड़ है। कहाँ पे? नाथ द्वारा। सिंहाड़ कहाँ पर है? नाथ द्वारा के अंदर। ये काम कौन करता है? राज सिंह ही करते हैं। कब करते हैं? 1672 के अंदर श्रीनाथ जी टेम्पल और कहते हैं इसको विद्रलनाथ जी टेम्पल, जो भी है ये नाम जो लिखा था। सिंहाड़ नाथ द्वारा वाला श्रीनाथ जी टेम्पल किसका बनवाया है? राज सिंह का। गोसाइयों को शेल्टर देते हैं और वो मूर्ति लाए थे, उसकी स्थापना करवा के वहाँ पर एक टेम्पल बनवा देते हैं। और ये क्या काम करते हैं? एक टाउन बसाते हैं। नाम क्या था कस्बे का, टाउन का? राजनगर। और ये बसाते कहाँ पर है? नियर राजसमंद। ये जो लेक थे इनके राजसमंद, इसके पास ही ये एक टाउन बसा देते हैं और उसका नाम रखते हैं राजनगर। ठीक है, ये हैं आपके कल्चरल अचीवमेंट्स किसके? महाराजा राज सिंह के। इसके अंदर क्या क्या आ गया आपके? एक तो आ गया लेक राजसमंद आ गया। लेक राजसमंद कहाँ बनवाते हैं? गोमती। इनके क्वीन का नाम क्या है? रामरस दे। क्या बनवाती है? त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी। उसके बाद में आता है बनाते हैं क्या? अम्बा माता टेम्पल। फिर बनाते द्वारकाधीश कहाँ पे बनाते हैं? कांकरोली। इसके बाद में जो लेक राजसमंद है उसके किनारे है, उनको क्या कहा जाता है? वहाँ पे जो जगह है उसको कहा जाता है आपके नौचौकी पाल। ठीक है, नौचौकी पाल कहा जाता है। और उस नौचौकी पाल के ऊपर क्या है? इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन, एक कमेंडेशन लगवाई थी जो ब्लैक संगमरमर पे लगी है। एनग्रेवर कौन था? रणछोड़ भट्ट था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपके लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा शिलालेख अगर कोई है तो वो है। नेक्स्ट आपके क्या है? गेव शेल्टर टू गोसाई। गोसाई लोगों को ये शरण देते हैं और गोसाई ब्रोट एन आइडल ऑफ श्रीनाथ जी विद देम। उनको एक साथ में लेके आते हैं। एस्टेब्लिश्ड टेम्पल ओवर दैट आइडल। उसके ऊपर एक मंदिर बनवा देते हैं। कंस्ट्रक्टेड ए टेम्पल ओवर द आइडल। उस आइडल के ऊपर एक मंदिर बनवाते हैं और उसको कहाँ एस्टेब्लिश करते हैं? उसको सिंहाड़ नाथ द्वारा के अंदर एस्टेब्लिश करते हैं। और एक टाउन, कौन सा टाउन? ही फाउंडेड ए टाउन। एक टाउन की नींव भी वो रखते हैं। कौन सा टाउन है? राजनगर। कहाँ पर है? नियर राजसमंद। ये है कल्चरल अचीवमेंट्स किसके? ये अपने महाराणा राज सिंह के जो कल्चरल अचीवमेंट हैं वो ये रहते हैं। इसके बाद में आपके आ जाएंगे महाराणा जय सिंह। जैसे 1698 तक कौन? राज सिंह। तो राज सिंह के बाद में कौन आएगा? 1698 के अंदर आ जाएगा आपका जय सिंह। उसके बाद में आ जाएगा अमर सिंह सेकंड। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, महाराणा अमर सिंह सेकंड और महाराणा जय सिंह के बारे में, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ 5 मिनट में। ओके, वेट। सो क्या लिखा है? महाराणा सिंह। जय मिस हो गया, महाराणा जय सिंह। ठीक है, क्या नाम है? महाराणा जय सिंह। ओके, महाराणा जय सिंह 1680 टू 1698 पैक्ट विद मुगल्स। मुगलों के साथ में संधि का क्या करते हैं? उस संधि के अंदर महाराणा जय सिंह जो है, इनकी जो पैक्ट होती है ना मुगल्स के साथ, इसके अंदर वो क्या करते हैं? इसके अंदर वो क्या करते हैं? पुर, मांडल एंड बदनौर ही टूक बैक, वापस लेते हैं उनसे। क्या नहीं, सॉरी, वापस तो लिया था अमर सिंह सेकंड ने। जय सिंह ने क्या किया? दिया था उनको। क्या क्या दिया था? पुर, मांडल
और बदनौर गिवन एज जजिया। उनके पास पैसे नहीं थे उस समय, जो है कंडीशन ख़राब थी, तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये पुरमंडल और बदनौर जो है ये तुम ले लो, और किसको दे देते हैं, ये इनको दे देते हैं, किसको, मुगल्स को। तो पुरमंडल और बदनौर जो है गिवन एज जजिया, जजिया के रूप में किसको दिया था इन्होंने, मुगल्स को दे देते हैं। और इसके बदले में मुगल्स ने क्या किया था इस ट्रीटी के तहत, इस ट्रीटी के दो पहलू थे, एक तो पुरमंडल बदनौर दे दिया, और मुगल्स रिमूव्ड और रिप्लेस्ड, कुछ भी कह लो, रिमूव्ड देयर आर्मी, कहाँ से, मेवाड़ से। मुगल्स ने जो है अपनी आर्मी को वापस बुला लिया था मेवाड़ से। उन्होंने कहा अब ट्रीटी हो गई तो ज़रूरत नहीं है। 1687 से लेके 1691 ये जो है कितने हो गए, 4 ईयर्स। इन 4 ईयर्स में क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड ए लेक, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टेड ए लेक डेबर, नाम क्या था, लेक डेबर नाम था। और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, जैसे राज सिंह वाली राज समंद थी, वैसे जय सिंह वाली का नाम क्या पड़ गया, जय समंद। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है ना यार, ये तो कर ही लेंगे अपने जय समंद, नहीं होता है भाई साहब। जब जय समंद का जब क्वेश्चन आपको आएगा ना, तो ऑप्शन में आपको पता है क्या मिलेगा, महाराणा जय सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, क्या कर लोगा। तो पता होना चाहिए कि जो जय समंद है ना वो महाराणा जय सिंह ने बनाई थी, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और उसके बाद में ये भी कहाँ पे बनाई थी, जहाँ पर राज सिंह ने बनाई थी ना, वहीं पे इन्होंने भी बनाई थी। और ये एक लेक के फॉर्म में है ना, ये है आपकी रिवर गोमती के ऊपर ऑलमोस्ट एक डैम है। ये क्या है, ये लेक, ये एक डैम है, कहाँ पे है, रिवर गोमती। और इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉन आउट 2 कैनाल्स, इसके अंदर से 2 नहरें भी निकाली गई है, ड्रॉन आउट 2 कैनाल्स। कौन कौन सी नहरें हैं, ध्यान रहे नाम, ये सीईटी में क्वेश्चन आ चुका है, श्यामपुरा और भाट। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था, श्यामपुरा और भाट कैनाल कहाँ से निकली है, ये जय समंद से निकलती है। ड्रॉन आउट 2 कैनाल्स फ्रॉम जय समंद लेक, श्यामपुरा एंड भाट, ठीक है। और इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, डाइड, कब इनके डाइड होते हैं, यानी कब ये मरते हैं। तो इनकी डेथ कब होती है, 25 सितंबर को। कब होती है, 25 सितंबर 1698, कब होती है, 25 सितंबर, ठीक है। और ये है आपका महाराणा जय सिंह के बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। 1680 से 1698 तक रूल रहता है, मुगलों के साथ में एक पैक्ट होता है, पुरमंडल बदनौर ये जजिया के रूप में मुगलों को दे देते हैं तोहफे में। मुगल्स बदले में क्या करते हैं, इन रिटर्न मुगल्स रिमूव देयर आर्मी फ्रॉम मेवाड़। 1687 1691 टाइम कितना है टोटल, 4 ईयर। क्वेश्चन बन सकता है जय समंद में कितना टाइम लगा था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड लेक ढेबर नाम रखा, बाद में हो गया जय समंद। रिवर गोमती पे एक डैम बनता है, ड्रॉन आउट 2 कैनाल्स, इसी से ये जो डैम है ना, इससे 2 कैनाल्स निकलती है, कौन सी, श्यामपुरा और भाट। डाइड, डेथ कब होती है, 25 सितंबर 1698 को इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में आ गया, पहले अपने पढ़ा था अमर सिंह फर्स्ट को, या उसको सीधा महाराणा अमर सिंह पढ़ लेते हैं। और अभी जो महाराणा पढ़ेंगे वो है अमर सिंह 2, AS2, क्या नाम है, महाराणा अमर सिंह 2। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे अपने, महाराणा अमर सिंह 2 के बारे में। अमर सिंह 2 के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसे भाई इनकी डेथ होगी तो इसका कोरोनेशन हो जाएगा, क्या, 1698 कोरोनेशन हो गया 1698। रूलिंग पीरियड कितना रहा था इनका, 1710 तक। तो 1698 से 1710 तक किसका रहता है, महाराणा अमर सिंह। सेकंड का रूलिंग पीरियड कहाँ तक रहता है, 1698 से 1710। और इसमें क्या होता है, जब इनका कोरोनेशन होता है ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन।
कुछ रावल्स थे वहाँ पे क्या एक ट्रेडिशन था, वो टीका होता था, टीका भेजा करते थे, दस्तूर पेश करते थे। तो ये इनके अंदर कौन कौन था? एक तो थे डूंगरपुर के, कहाँ के रावल थे? डूंगरपुर के थे और अपने बांसवाड़ा के थे, ठीक है, और देवलिया। तो क्या लिखेंगे? रावल्स ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड देवलिया, ये क्या करते हैं? डिडंट ऑफर टीका, डिड नॉट ऑफर टीका, ये टीका ऑफर नहीं करते, जो टीके का दस्तूर था वो पेश नहीं किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन रावल्स ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड देवलिया डिडंट ऑफर टीका, इन्होंने इसको टीका नहीं भेजा था। और ये इन्होंने क्या किया बाद में? पनिश्ड देम बाय ए अटैक ओवर देम, पनिश्ड करते हैं उनको, कैसे? अटैकिंग देम, और पनिशमेंट के तौर पे उनके ऊपर क्या कर देते हैं? ये बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है एज ए पनिशमेंट। ये कहता है भाई साहब तेरे को दंड मिलेगा, भरपूर दंड मिलेगा, और करता क्या है? आक्रमण कर देता है। और 1681 के अंदर फिर एक ट्रीटी होती है मुगल्स के साथ। कौन सी? इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। किसकी? इसकी। इसने क्या किया था? बंदे ने पूर्व मांडल और बदनौर दिया था और अमर सिंह सेकंड ने वापस लिया था, ठीक है ना। तो 1681 में ट्रीटी विद मुगल्स क्या होती है? ट्रीटी विद मुगल्स क्या करते हैं? टूक बैक, वापस लेते हैं। क्या वापस लेते हैं? पूर्व मांडल एंड बदनौर, पूर्व मांडल और जो बदनौर है वापस लेते हैं इन रिटर्न, और बदले में एक्सेप्टेड, स्वीकार करते हैं क्या? एक्सेप्टेड टू पे 1 लाख पर एनम, और सालाना उस 1 लाख रुपया देना वो उनको स्वीकार करते हैं। और वो जो मुगल थे ना वो खाकी थे, खाकी नंग थे, मतलब कि पैसा चाहे कितना ही हो जाए, भूखड़ थे, दापते नहीं थे, वो पैसा देखा हुआ था नहीं, भूख से आए थे यहाँ पे उठ के, तो वो जितना दे उतना ले लेते थे। वह उस टाइम के हिसाब से तो खूब ही होता होगा, है ना, 1 लाख। तो साल का जो है वो देना क्या शुरू करते हैं? 1 लाख शुरू करते हैं पर एनम, ठीक है, हर साल। उसके बाद में औरंगजेब की डेथ कब होती है? 1707 के अंदर। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है ना, कब? औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब डाइड व्हेन 1707 के अंदर औरंगजेब की हो जाती है भाई साहब डेथ। और इसके बाद में मुगलों की एक परंपरा थी, उनके अंदर क्या होता था? कन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन होता था। क्या होता था? कन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन कह लो या वार ऑफ सक्सेशन कह लो। भाई उत्तराधिकार का संघर्ष मुगलों की एक आम सी बात हुआ करती थी। इस उत्तराधिकार संघर्ष को घटाने के चक्कर में तो है ना मुगलों की राजकुमारियां कुंवारी घरों में बैठी थी लगभग सभी की, क्योंकि वो ब्याहते नहीं थे। उनको तो लगता था यार छोड़ तो ये छोरे ही नहीं रहे, और एक दामाद और हो गया तो एक बेरी और जाग जाएगा। तो मुगलों की जो बेटियां थी ना, ऑलमोस्ट अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो वो कुंवारी रही थी, उनमें से शादी वादी आप ये पढ़ते हो ना, औरंगजेब ने इसकी शादी की, इसकी शादी की। कभी पढ़ी है क्या औरंगजेब ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की? कभी पढ़ा है क्या शाहजहां ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की? कभी पढ़ा है कि अकबर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की? किया ही नहीं करते थे, जरूरत ही नहीं थी उनको। वो सोचते थे एक दुश्मन और पाल लियो, बेटे दमाद हो जाएगी ना, घरे बैठी है आपनी, तो वो शादियां कम ही किया करते थे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन है उनके बेटों के बीच में होता था। और इसके अंदर इस बंदे ने, महाराणा अमर सिंह ने किसको सपोर्ट किया था? सपोर्टेड मुअज्जम। किसको सपोर्ट करता है महाराणा अमर सिंह? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। और ये मुअज्जम जो है वो आगे चल के क्या बनता है? एम्परर, बादशाह बनता है और अपना नाम रखता है। अब मुअज्जम नाम यहाँ लगे नहीं जन दिहाड़ियों है, तो वो अपना नाम क्या रख लेता है? बहादुर शाह फर्स्ट। ये नाम होता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से वो सम्राट बन जाता है। कौन? मुअज्जम। और मुअज्जम की सपोर्ट कौन करता है उस समय? महाराणा अमर सिंह करता है, सेकंड वाला, ठीक है। और 1708 इसके बाद में जब 1708 आता है ना, तो 1708 में क्या होता है? डॉटर
किसकी? अमर सिंह की। डॉटर ऑफ अमर सिंह टू, नाम क्या था डॉटर का? चंद्र कुंवरी, याद रह जाएगा, चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी को ये शादी करते हैं किसके साथ में? मैरिड टू सवाई जयसिंह। और शर्त वही थी जो हमने राणा लाखा में पढ़ी थी। ये कहते हैं कि एल्डर सन ऑफ चंद्र कुंवरी विल बी द किंग, ये कंडीशन रखते हैं, ठीक है। और ये जो अमर सिंह है ना, ये क्या करते हैं, एक शिव प्रसन्न अमर विलास महल बनवाया था इन्होंने, ठीक है। इनका एक जो है कल्चरल अचीवमेंट क्या है देख लेना, शिव प्रसन्न अमर विलास पैलेस। कहां पे बनाया था? बाड़ी के अंदर। शिव प्रसन्न अमर विलास पैलेस ये कहां पे बनाते हैं? बाड़ी के अंदर बनाते हैं। और एक चीज इन्हें और शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं अमर सिंह टर्बन। अमर सिंह टर्बन, अमर सिंह टर्बन यानी अमर सिंह पगड़ी जो शुरू करने वाला बंदा था ना, वो अमर सिंह सेकंड था, फर्स्ट नहीं था, ठीक है। और 1710 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कब? डाइड। तो अमर सिंह सेकंड के बारे में आपको क्या पता चलता है कि महाराणा अमर सिंह सेकंड 1698 टू 1710, टाइम ऑफ कोरोनेशन रावल ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, ठीक है। दे डिडंट ऑफर टीका, टीका पेश नहीं करते, बदले में क्या होता है? पनिश्ड बाई अटैकिंग देम, उनके ऊपर अटैक किया गया था। 1681 में ट्रीटी हुई, इधर वाली की उल्टी हुई, जयसिंह वाली की जो है वो एकदम उल्टी ट्रीटी होती है। क्या? टूक बैक पुरमंडल बदनौर, वापस ले लेता है। इन रिटर्न एक्सेप्टेड टू पे 1 लाख पर एनम, और 1 लाख रुपया सालाना देना उनको स्वीकार किया जाता है। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 के अंदर। 1710 कन्फ्लिक्ट ऑफ सक्सेशन होता है मुगलों के अंदर, और सपोर्ट करता है मुअज्जम को। मुअज्जम आगे जाके एम्परर बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, ठीक है। उसके बाद में 1708 में डॉटर थी अमर सिंह सेकंड की, डॉटर का नाम क्या था? चंद्र कुंवरी। और चंद्र कुंवरी की शादी किससे हो जाती है? सवाई जय सिंह के साथ में। कंडीशन क्या थी? कंडीशन वही रखी जाती है जो महाराणा लाखा वाली कंडीशन थी ना, वो सेम कंडीशन रखी जाती है कि जो एल्डेस्ट सन होगा ना किसका? चंद्र कुंवरी का, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। और 1710 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। जय सिंह की नहीं होती, ध्यान रखना, अमर सिंह सेकंड की डेथ होती है 1710 के अंदर। और कल्चरल अचीवमेंट के अंदर अमर सिंह टर्बन आ गया, और शिव प्रसन्न अमर विलास पैलेस बाड़ी वाला, ये जो है एक तो ये महल है, और एक अमर सिंह पगड़ी शुरू की थी अमर सिंह टर्बन, ठीक है। ये हो गए आपके, किस किस का हो गया? आपके महाराजा जय सिंह का हो गया और महाराणा अमर सिंह का हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।